काली बिल्ली ने हल्की सी छलांग लगाई और वह हवा में ही अचानक जम गई। पास ही खड़ा जियांग यह देखकर हक्का बक्का रह गया। वह अभी समझ ही रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी बिल्ली ने एक अजीब सी आवाज निकाली। फिर जियांग ने उसे धीरे से छुआ तो वह ऊपर उछल गई। फिर जियांग ने इस बिल्ली को धीरे धीरे दबाना शुरू किया, लेकिन तभी कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और बिल्ली पंख की तरह ऊपर उड़ गई। उसने बिल्ली को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका शरीर भी फर्श के नीचे डूबने लगा। जियांग ने खुद को बचाने के लिए मेज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस भी चीज को वह छूता वह तुरंत हवा में स्थिर हो जाती, मानो समय थम गया हो। जब उसे एहसास हुआ कि वह गायब होने वाला है, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं सका। एक पल से भी कम समय में वह जमीन के भीतर समा गया, मगर सौभाग्य से अंदर की जमीन किसी घर जैसी थी जिससे उसे कोई चोट नहीं आई। लेकिन तभी जियांग अचानक एक रहस्यमयी ब्लैक होल में गिर गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह समय यात्रा कर चुका है। वह जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे कुछ दूरी पर आदिम जंगली लोगों का एक झुंड दिखाई दिया। जियांग तुरंत उनके पास जाकर रास्ता पूछने लगा, लेकिन ये उसकी भाषा नहीं समझ पाए और बिना किसी चेतावनी के वे उसे पकड़कर भून देने को तैयार हो गए। डर के मारे वह भागा, लेकिन कुछ ही कदमों में एक अंतहीन मैदान में जा पहुंचा। चारों तरफ वही जंगली लोग थे। कुछ करने से पहले ही वे लोग उसे घेर कर पकड़ने ही वाले थे कि वह अचानक एक गुफा में घुस गया। भागते हुए उसके पैर फिसल गए और वह गहराई में गिरता चला गया। कई उतार चढ़ावों के बाद जब वह होश में आया तो वह फिर से अपने घर में था।